आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड हो गया था, है ना? हो गया था। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड हो गया था ना? हो गया था। समझ में आ गया सारा? सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, ठीक है, प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। उसके बाद हमने पढ़ा SO3H सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स होता है सल्फो। उसके बाद हमने एनहाइड्राइड पढ़ा। एनहाइड्राइड के बाद आ रहा है एस्टर। हेडिंग डालो एस्टर। चलो भाई हेडिंग डालो एस्टर। एस्टर का जनरल फॉर्मूला होता है, ये होता है COOR, है ना? आर कोई एल्काइल ग्रुप, ये होता है फॉर्मूला एस्टर का, ठीक है। एसिड में यहाँ पर H होता है, यहाँ पर H की जगह क्या आ गया? R आ गया, है ना? इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स, इसका सफिक्स होता है O8, है ना? या इसको लिखो एल्काइल एल्केनोएट। पहले इसका नाम एल्काइल, फिर एल्केनोएट, ये इसका सफिक्स होता है। लिखते जाओ साथ साथ, है ना? और प्रीफिक्स, इसके प्रीफिक्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स होता है कार्ब एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, कार्ब एल्कोक्सी या एल्कोक्सी कार्बोनिल या एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये बड़ा ध्यान से, जब 2-3 एग्जाम्पल होंगे तभी क्लियर होगा। ये तब होगा जब ये अटैच होगा कार्बन से, ठीक है। इसका अगर ये अटैच होता है, समझना एक बार में, समझ नहीं आएगा, OCOOR, जब मेन चेन से कार्बन से अटैच होगा, जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, तब इसका नाम क्या होगा? एल्केनोइल, एल्केनोइल ऑक्सी, एल्केनोइल ऑक्सी। जब एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ऑक्सीजन से अटैच या कार्बन से अटैच में क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। प्रीफिक्स यूज कब होता है बेटा? जब ये इसके साथ कोई इससे बड़ा, जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा हो, वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इनका फिर सफिक्स यूज नहीं होता, प्रीफिक्स यूज होता है। चलो नोट कर लिया इतना, एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। चलो लिख लिया बेटा, ये प्रीफिक्स है ना। आगे एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, एस्टर की जो स्मेल होती है ना, फ्रूटी स्मेल, लिख लेना, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल एस्टर। जैसे एग्जाम्पल हो गया ये सबसे छोटा HCO होमोलोगस सीरीज का OCH3, तो बेटा क्या नाम बताया था मैंने इसका? एल्काइल एल्केनोएट, तो इसका नाम होगा मिथाइल मिथेनोएट, मिथेन O8, है ना? पहले ये नाम मिथाइल, फिर ये, एक ही कार्बन है ना? दूसरा मेंबर इसका जल्दी जल्दी लिखो मेरे साथ, CH3 CO OCH3, CH3 CH2 CO OCH3 HCO। नाम लिखो जल्दी फटाफट सबके। वन टू थ्री फोर, स्पीड से 5 चलो जल्दी बताओ नाम सबके। हाँ बच्चों देखो, करें? चलो वेट हो गया काफी। पहला, दूसरा है, देखो ये क्या है?
एक कार्बन इधर है, पहले ये लिखते हैं इधर एल्काइल, इधर कितने कार्बन है? 2, तो इसका नाम होगा मिथाइल, मिथाइल चेक करो, इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। इधर देखो ये 3 कार्बन हो गए, मेन चेन ये हो गई, और ये मिथाइल, तो इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपेनोएट, है ना, यही होगा मिथाइल प्रोपेनोएट। इधर देखो 2 कार्बन है, तो पहले इसी का नाम, तो लिखोगे पहले इथाइल, इधर 1 कार्बन है इसकी मेन चेन में, तो इथाइल मिथेनोएट, मिथेनोएट ओ ए टी, ए टी, है ना, इथाइल मिथेनोएट। ये देखो इधर कितने कार्बन? 3 कार्बन हो गए, इधर मेन चेन में 1 ही कार्बन है, तो इसको लिखोगे प्रोपाइल, प्रोपाइल प्रोपेनोएट, ठीक है, प्रोपाइल प्रोपेनोएट। इधर देखो, इधर क्या बेटा? ये फिनाइल है, तो आप इसको लिखोगे फिनाइल, है ना, जब भी सब्स्टिट्यूएंट की तरफ ये करता है फिनाइल, कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो फिनाइल इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट। ये क्या है? बेंजाइल, 2 कार्बन, तो इसको लिखोगे आप बेंजाइल इथेनोएट, बेंजाइल इथेनोएट। इधर इथाइल। अब सुनो ध्यान से, देखो रूल आ गया। मैंने आपको बताया था कि अगर डोन फंक्शनल ग्रुप या चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप अगर साइक्लिक से डायरेक्टली अटैच है, या 3 से ज्यादा पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच है, तो उसका कार्बन काउंट होता नहीं है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो यही रहेगा। नंबरिंग तो तुम यहां से ही स्टार्ट करोगे, यहां तो जरूरत नहीं नंबरिंग की, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे, पर इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो देखो नाम क्या होगा इसका बेटा? इथाइल, पहले तो इथाइल, सबसे पहले ये नाम लिखेंगे इथाइल, इसके बाद साइक्लो, साइक्लो भी बताता हूं बेटा, साइक्लो इथाइल, साइक्लो पेंटेन, पेंटेन कार्बोक्सिलेट। आई बात समझ में भाई? कार्बोक्सिलेट। सर फोर्थ क्वेश्चन में प्रोपेनेट क्यों आया? बेटा फोर्थ में देख, प्रोपेनेट नहीं आया, अच्छा चाहिए मैंने गलत कर दिया, गलत कर दिया, प्रोपेनेट नहीं आएगा, ये आएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल मिथेनोएट आएगा, गलती होगी भाई, मिथेनोएट आएगा, ठीक है, सही कर लो इसको। हाँ ये समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया? रिपीट करूं? देखो बेटा मैंने आपको बताया कि डोन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होते हैं साइक्लिक्स से, तो उनका कार्बन काउंट नहीं होता है। जैसे COH था, तो COH का कार्बन काउंट हो रहा था तो लिख रहे थे हम O8, है ना, लेकिन जब, सॉरी O8 नहीं, ओइक एसिड, और जब कार्बन काउंट नहीं हो रहा था तो क्या लिख रहे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ कार्बन काउंट हो रहा है, देखो ये वाला, जैसे 1 2 ये 1 था, 1 2 तो एथेनोएट, है ना, 1 2 3 तो प्रोपेनोएट, 1 तो क्या है? ये मिथेनोएट, ये 1 क्या है? मिथेनोएट, है ना, यहाँ पर दोनों का कार्बन काउंट हो गया, क्या हो गया? इसका मेन ये कार्बन है ना, तो क्या हो गया था? एथेनोएट। अब इसमें कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, डायरेक्टली साइक्लिक से अटैच है, तो कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो O8 की जगह हम क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलेट। याद करो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया था तो इसी तरह से आया था। बताओ बताओ, 8 बताओ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो इसका नाम बताओ क्या होगा? देखो इसका भी कार्बन काउंट हम नहीं करेंगे, पर नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 और 4, तो इसका नाम होगा, पहले तो यही नाम लिखते हैं, ये वाला मिथाइल, ये ध्यान रखना, मिथाइल। इसके बाद 4 मिथाइल साइक्लो
हेक्स 2 इन और 1 कार्बोक्सीलेट। देखो भाई क्लियर हुआ क्या? 1 कार्बोक्सीलेट। क्लियर हो गया? देखिए आगे, मिटा दूं भाई इसको? सर फिफ्थ दिखा दो, फिफ्थ दिखा देता हूं बेटा, ये लो। फिफ्थ में कोई प्रॉब्लम? देखो फिफ्थ में बेटा ये जो यहां से ये अटैच, ये तो होता है फिनाइल ग्रुप और ये होता है बेंजाइल ग्रुप, है ना। दिस इज फिनाइल, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना, पहले ही बता चुका हूं आपको, इसको ध्यान रखना है आपको। और ये जो होता है ये, है ना, इसको बोलते हैं बेंजाइल। जब बेंजीन के ऊपर CH2, ये क्या होगा? फिनाइल। तो फिनाइल था और ये क्या? ये बेंजाइल है। बोलो क्लियर हुआ? सर क्लियर नहीं हुआ? कौन सा वाला? 8? 8 क्लियर नहीं हुआ? देख इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। पर नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, पर पहले नाम इसी का लिखते हैं। देखो हर जगह हम ये लिख रहे हैं ना इसका नाम, ओके जो इधर है, इथाइल, बेंजाइल, उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। थर्ड, थर्ड में क्या होगा? थर्ड में देखो ये इथाइल है और ये एक कार्बन है, इथाइल मिथेनोएट। चलो और भी एग्जाम्पल देते हैं, अभी परेशान क्यों हो रहे हो इतनी जल्दी, काफी सारे एग्जाम्पल करते हैं। चलो ये बताओ, CO OCH3 CH2 CH CO OCH3 CH2 CO OCH3। फर्स्ट देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है। Br CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH CH3 CH2 CO OCH3। सेकेंड, थर्ड CO OH CH2 CH2 CO OCH3। फोर, CO OH CH2 CH2 O CO CH3। चलो नेमिंग करो। फिफ्थ, C2H5। बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट बोलो। 6, हाँ भाई बोलो। क्या सर हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में कार्बन क्यों नहीं करा काउंट? बेटा एक रूल लिखाया था, अगर डॉन फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन होता है, अगर वो डायरेक्टली साइक्लिक से जुड़े होते हैं तो उनका कार्बन काउंट नहीं होता। इट्स अ रूल। वो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी लिखाया था तुम्हें। चलो करो, जल्दी करो, जल्दी प्रैक्टिस करो। करें? देखो अब बेटा इसमें डॉन फंक्शनल ग्रुप सेम 3 या 3 से ज्यादा डॉन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होते हैं पेरेंट चेन से, तो उनका कार्बन काउंट नहीं होता है। ये रूल हमने पहले लिख लिया है। बताओ, 3 या 3 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच होते हैं तो उनका कार्बन काउंट नहीं होता है। ये हमने पहले लिख लिया है। अरे लिख लिया है नहीं? डॉन फंक्शनल ग्रुप 3 और मोर देन 3 सेम डॉन फंक्शनल ग्रुप या चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप directly attached with parent chain, then their carbon will not be included in parent chain। याद है ये?
भूल जाते हो तुम लोग, ठीक है, हो गया। चलो देखो, इसका नाम होगा 1 2 3, 1 2 3, तो इसको लिखोगे आप प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3, लेकिन प्रोपेन से पहले आएगा मिथाइल, इन सबका सब में एक ही है, तो पहले आएगा मिथाइल, है ना, सही करो। तो ये आएगा पहले मिथाइल, लिखो साथ साथ मेरे, मिथाइल, फिर आएगा प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बोक्सिलेट। क्यों आया कार्बोक्सिलेट, समझे? क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हो रहा है ना, ये रूल है, 3 या 3 से ज्यादा सेम चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच होंगे पेरेंट चेन से, उनका कार्बन काउंट नहीं करते, ठीक है, या साइक्लिक से डायरेक्टली अटैच हो। अब इसमें देखो ये क्या होगा, 1 2 3 4, अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इसकी नंबरिंग अलग से 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या होगा ये, पहले तो ये नाम देखो, देखो पहले तो ये ओके इधर वाला, सबसे पहले ये नाम मिथाइल, ठीक है। अब यहाँ मिथाइल है, यहाँ ब्रोमो आ जाएगा, तो 4 पर ब्रैकेट कर दो बंद, तो 1 2 3 4, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 5 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने 6 हैं इसमें सब्स्टिट्यूएंट में, साइक्लो हेक्स 2 इनाइल, ब्रैकेट बंद, साइक्लोहेक्स 2 इनाइल, क्लियर है। टोटल कार्बन कितने हो गए मेन चेन में, ये 4, तो ब्यूटेनोएट, अच्छा नहीं अभी और रह गया है। इसके बाद 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट, बोलो क्लियर है, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, आप लोगों का यही आया था, अरे यस नो लिखो, यस, ठीक है, आ जाओ इधर, अब सबका ठीक है। अब देखो इधर भाई, अब यहां पर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया है ना, ये मैंने पहले लिखाया था, मैं प्रेफरेंस ऑर्डर में लिखा रहा हूं, ठीक है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब ये मेन, तो इसका सफिक्स लिखा जाएगा, ध्यान रखना, इसका सफिक्स लिखा जाएगा और एस्टर का प्रीफिक्स लिखा जाएगा। अब ये मेन चेन हो गई, ध्यान रखो, ये मेन चेन हो गई, और ये क्या हो गया, अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। अब इसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा, एंड दिस इज मेन चेन, है ना, इसका कार्बन हमने काउंट कर लिया, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, और ये कार्बन की तरफ से अटैच है, तो मैंने बताया जब कार्बन की तरफ से अटैच होगा तब क्या नाम लिखेंगे प्रीफिक्स में इसका, और जब ओ की तरफ से अटैच होगा तो क्या नाम लिखेंगे, ठीक है। तो बताओ भाई नाम इसका, ये मिटा दूं मैं इधर, इसको मिटा दूं, ठीक है, देखो क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा, जल्दी बोलो क्या बोलेंगे, पहला नाम बोलो, जब सब्स्टिट्यूएंट में होगा तो क्या बोलेंगे इसको, एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्बोनिल एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी मतलब ये मिथॉक्सी, मिथॉक्सी OCH3 क्या है, मिथॉक्सी, लिखो मिथॉक्सी कार्बोनिल, और ये मिथॉक्सी कार्बोनिल किस पोजीशन पर है, थर्ड, नंबरिंग स्टार्ट यहां से करोगे, 1 2 3, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड, बताओ समझ में आया नहीं आया, प्रोपेनोइक एसिड, 3 मिथाइल मिथॉक्सी कार्बोनिल, नहीं सारांश, मिथाइल मिथॉक्सी कार्बोनिल लिखने की जरूरत क्या है, मिथॉक्सी कार्बोनिल, ये मिथॉक्सी और सी होता है कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथाइल इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोपेनोइक एसिड, बोलो भाई क्लियर है, समझ में आया, क्लियर। इसके प्रीफिक्स में गड़बड़ी होती है जब भी क्वेश्चन आता है, गलती करके आ जाते हैं हम, ध्यान रखना इसको। अब इधर देखो, अब यहां पर ये मेन चेन हो गई,
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये है। और ये अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया जो ओ से अटैच है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया जो ओ से अटैच है। नंबरिंग यहां से होगी 1 2 और 3। अब 3 पर क्या है, देखो 3 पर क्या है, अब ध्यान रखो ये है एल्केनॉइल ऑक्सी। एल्केनॉइल मतलब कितने कार्बन है, 3। इसको बोलोगे इथेनॉइल, और ये ऑक्सी, इथेनॉइल और ऑक्सी। तो 3 पर क्या आएगा बेटा इसमें, 3 इथेनॉइल ऑक्सी। टोटल कार्बन कितने, 3। प्रोपेनोइक एसिड, बोलो क्लियर हुआ ये। 3 इथेनॉइल ऑक्सी, इथॉक्सी लिखने की जरूरत नहीं है तमिस, इथेनॉइल ऑक्सी। इथेनॉइल आ गया ना यहाँ पर, ये इथेनॉइल, ये ऑक्सी, ये ओ, इथेनॉइल ऑक्सी, प्रोपेनोइक एसिड। देखो क्लियर हुआ, अरे बताओ सर ये क्लियर नहीं हुआ। बेटा मैंने बताया था, देखो ये दो तरह से मेन चेन से अटैच हो सकता है। यहाँ कार्बन से अटैच हो रहा है तो क्या बोल दिया था, मिथॉक्सी कार्बोनिल। यहाँ 2 कार्बन होते तो इथॉक्सी कार्बोनिल। यहाँ ऑक्सीजन से अटैच है तो ये 2 कार्बन है, इथेनॉइल ऑक्सी। अभी 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, हो जाएगा, 2-3 एग्जाम्पल कर लेंगे इसके, ठीक है। चलो इसको देखो, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे, किधर भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले नाम ये आएगा इथाइल, लिखो जरा साथ साथ, हम 5th का लिख रहे हैं। तो पहला आएगा इथाइल, ठीक है। अब इसमें साइक्लो या इथाइल 4 4 4 4 4 4 नहीं, इथाइल 4 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सा 2 5 डाइईन 1 कार्बोक्सीलेट। बताओ भाई, यही आया आप लोगों का, इथाइल 4 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सा 2 5 डाइईन 1 कार्बोक्सीलेट, यही किया है। यस, चलो देखें आगे, हो गए 6। 6 बताओ, जल्दी बताओ, लिखो, टाइप करो, 6 क्या होगा, 6। सर 5th क्वेश्चन में इथॉक्सी क्यों नहीं आया है, किसमें, 5th क्वेश्चन में इथॉक्सी क्यों नहीं आया है। इथॉक्सी क्यों आएगा बेटा, ये कोई सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा है, ये तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। बस कार्बन काउंट नहीं कर रहे हैं इसका हम, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है, ठीक है ना। जल्दी नाम लिखो फटाफट, मिथेनॉइल ऑक्सी इथीन ख्याति, नहीं बेटा ये नहीं है। अच्छा केवीपीआई के लिए, केवीपीआई के लिए 9 10 जितना हुआ उतना ही करो बस, बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छे से कर लेना। अभी तक किसी का भी सही नहीं है। गुण ने लिखा 1 इथेनॉइल ऑक्सीप्रोपीन मिथेनॉइल ऑक्सीथीन, बताओ यार इतना समय लग रहा है तुम्हें। इसका नाम होगा, देखो पहले किसका लिखते थे, ये तो देखो मेन हो गया ना ये, ओहो ठीक है। ओ के साथ ये लगा हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से, अच्छा सॉरी इसको ये कर लेना भाई, गलती होगी मेरे से, ये तो एस्टर का बनेगा ये,
ये C2H5 है ना। तो क्या नाम होगा देखो इसका, इथोक्सी, ओके वाला पहले इधर लिखते हैं ना, इथेनॉइल ऑक्सी, सॉरी, एथेनाइल ऑक्स, एथेनाइल, इसका नाम होगा पहले एथेनाइल। एक बार करो, मैंने गलत लिखा दिया था पहले, अब बताओ जल्दी। C2H5 इधर, जल्दी आंसर बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो। एथेनाइल इथेनोएट, सारांश। एथेनाइल इथेनोएट नहीं बेटा, एथेनाइल प्रोपेनोएट। हाँ गौतम, एथेनाइल प्रोपेनोएट बिल्कुल सही है। इसका नाम होगा एथेनाइल प्रोपेनोएट। नहीं आया ये समझ में, एथेनाइल प्रोपेनोएट। देखो ये मेन, ये 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, ठीक है। ओके पहला वाला लिखते हैं, ये यहाँ पे 2 कार्बन होते, इथाइल होता तो इथाइल लिख देते, पर यहाँ पर क्या एथेनाइल है सब्स्टिट्यूएंट में, ठीक है। आया समझ में, एथेनाइल प्रोपेनोएट। बड़े आगे और एग्जाम्पल दें, क्लियर हुआ ये? यस, ठीक है। देखो आगे, फर्स्ट COOH CH2 CH2OCO CH2 CH3, सेकेंड COOH CH2 CH2 COOCH2 CH3, थर्ड करो जल्दी फटाफट, लिखो इनके आंसर क्या क्या आएंगे। CO CH2 CH CH3 CH3 और ये CH3, इसका नाम बताओ क्या होगा। 3 प्रोपेनॉइल ऑक्सी प्रोपेनोएट एसिड, ठीक है। मस्किन, देखो इसके अंदर ये तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया है ना, ये पेरेंट चेन हो गई यहां तक, एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे इसमें, 3 कारण 1 2 3, तो प्रोपेनॉइल ऑक्सी, तो ये आएगा 1 2 3, चेक करो, 3 पर आएगा प्रोपेनोइल ऑक्सी, प्रोपेनोइल ऑक्सी 1 2 3, ये 1 2 3 प्रोपेनोइल ऑक्सी, और टोटल कार्बन कितने 3 है इसके अंदर, तो इसको लिखेंगे हम प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है, समझ में आया भाई? अरे यही लिखा है आप लोगों ने, यस। अभी देखो यहाँ पर, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, नंबरिंग 1 2 3, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया एस्टर जो कार्बन की तरफ से अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा। देखो अब ये 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे इसको, 3 पर ये आएगा इथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल, टोटल कार्बन हो गए 3, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है, अब यहाँ 2 कार्बन हो गए मेन में, इधर इसका नाम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इसकी नंबरिंग अलग से कर दोगे, तो इसको लिखोगे 2 मिथाइल प्रोपाइल इथेनोएट। देखो समझ में आया कि 2 मिथाइल प्रोपाइल इथेनोएट, 2 मिथाइल प्रोपेनाइल प्रोपाइल इथेनोएट। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एस्टर जब भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है, किसको क्या लिखना है, बोलो क्लियर हुआ? बड़े आगे, चलो एक एग्जाम्पल और फिर आगे देखते हैं।
बस एक लास्ट एग्जांपल इसका, COH CO OCH3 OCOCH3, पहला 2 लिख लेते हैं, दूसरा COH OCO CH3 CO OCH3। बताओ भाई इसका नाम, वो सिंपल सा है, क्या नाम होगा? बोलो जल्दी, चलो 3 भी लिख लो। CO OCH3। करो भाई जल्दी, नाम बताओ इसका। हो गया? चलो मैं अनम्यूट करता हूँ, मुझे बताओगे किसको अनम्यूट करूं? हैंड रेज करो। कौन बताएगा? देवन, चल देवन अनम्यूट कर अपने आप को, बता देवन गोयल। मानिक ने लिख दिया 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल 4 इथेनॉइल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे करो यार जल्दी, बताओ नहीं तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हैंड रेस करो जो बताएगा। तीनों लिखो फटाफट, तीनों का आंसर बताओ। चलो भाई गौतम कह रहा है मैं बताऊं, बता भाई। सर पहले का होएगा 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल 4 इथेनॉइल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। दोबारा बोल। 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल हम्म। 4 इथेनॉइल ऑक्सी ऑयल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ठीक है, एसिड। बिल्कुल ठीक है। चलो समझ में आ गया ना, कब कौन सा प्रीफिक्स हम यूज करेंगे, कब हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, ये क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें 2 प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं। देखो भाई ये तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट होगी और कार्बन काउंट करेंगे नहीं, रूल के अकॉर्डिंग लिखवाया तुमने 1 2 3 4। तो 2 पर क्या है? मिथॉक्सी कार्बोनिल। 4 पर क्या है? इथेनॉइल ऑक्सी। लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। देखो इसका नाम पर अलग से लिख देता हूं मैं, इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी कार्बोनिल, है ना। इसका नाम क्या होगा? इथेनॉइल, इथेनॉइल ऑक्सी। अब बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है? यही आ रहा है ना, तो इसका नाम होगा 4 इथेनॉइल ऑक्सी। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही लिख दिया था। इसके बाद 2 पर क्या आएगा? मिथॉक्सी कार्बोनिल या कार्बोनिल मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल। अच्छा कार्बोनिल मिथॉक्सी लिखोगे तो ये पहला आ जाएगा, ठीक बोल रहा था। मिथॉक्सी कार्बोनिल और साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई, यही है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों सबका यही आएगा? अरे बोलो यस, ठीक है। अब ये देखो COH है, अब नंबरिंग हम इधर से करें या इधर से करें? तो इथेनॉइल ऑक्सी और ये क्या है? मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो इथेनॉइल ऑक्सी यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6 कर लोगे, बाकी सेम ही है, बस मैं नंबरिंग बतानी थी। ठीक है, हो जाएगा, बोलो क्लियर है? इधर देखो इसका नाम क्या होगा? पहले लिखोगे मिथाइल, इसके बाद बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ये नाम होगा मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। आज सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हुआ है, ओनली एस्टर। ठीक है, कल आगे पढ़ेंगे।